बताया जाता है कि इसके साथ पानी का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें। गुर्दे के मर्ज़ में ये रूल थोड़ा सा बदल जाता है, तो कभी भी कितना पानी इस्तेमाल करना है, पेशाब और दवाई कम करनी है कि नहीं, ये दवाई इस्तेमाल करनी है कि नहीं, ये फ़ैसला अपने नेफ्रोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर की जो रिसर्च के मुताबिक नई और बेहतरीन दवाइयाँ अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी आ चुकी हैं, उन पे एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इनके अंदर मैं किसी दवाई का ब्रांड नेम नहीं लूँगा, मैं उनके सॉल्ट्स का नाम कुछ बताऊंगा, लेकिन उनकी ब्रॉडर इस्तेमाल, उसके अंदर लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कौन से बेहतरीन फ़वाइद आए हैं और पुरानी दवाइयों पे ये कैसे बेहतर हैं, इनका ज़िक्र होगा। आज की वीडियो के अंदर जिस क्लास का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसको हम SGLT2 इनहिबिटर्स करते हैं। मुश्किल सा नाम है, ये कभी भी आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके फिजिशियन के मशवरे से इसकी डोज़, इसकी किस्म कितनी लेनी है, कब तक लेनी है, वो डिसाइड होना चाहिए। आज की वीडियो का मकसद आपको डॉक्टर बनाना नहीं है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आप इन नई दवायात जो सी हैं, इनके इस्तेमाल के बारे में अपना जहन जो सा है उसे ओपन रखें, क्योंकि इनके फ़वाइद हैं और पुरानी दवाइयों के निस्बत ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स जो से इन्हें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स जो से हैं, ये उनको इनहिबिट करती हैं। सोडियम का आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज का भी आपको पता है। इस सोडियम और ग्लूकोज जहाँ पे गुर्दे के अंदर वापस आते हैं, रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं, कुदरतन ये हम सब के अंदर ये मॉलिक्यूल और ये चैनल्स मौजूद होते हैं जहाँ से हमारा जिस्म यूरिन के अंदर में से जो शुगर बाहर जा रही होती है उसे एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, सोडियम जो बाहर जा रहा होता है उसे वापस जज्ब कर लेता। लेकिन ये दवाइयाँ जाके वहाँ पे ब्लॉक लगा देती हैं। जब वहाँ पे ब्लॉक लगाती हैं तो उसके नतीजे में जिस्म के अंदर से शुगर बाहर पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह सोडियम भी पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाता। शुगर के इससे सादा इलाज और शायद कोई ना हो कि आपने सिर्फ ये समझा कि गिलास था कि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा शुगर इकट्ठी हो गई, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि उसके पेंदे में जो थोड़ा सा सुराख कर दिया, वो शुगर जिस्म से बाहर निकल जाती है और जिस्म के अंदर इजाफी शुगर नहीं रहती। इसका कंसेप्ट बिल्कुल इस तरह सा है, इंतहाई सादा। लेकिन इसके बाद में रिसर्च के नतीजे में और बहुत से ऐसे फ़वाइद सामने आए जिनको देख के आज तक हम साइंसदान, डॉक्टर्स हैरान हैं। नंबर 1, अभी जो गुर्दे के मर्ज़ हैं उनके अंदर पेशेंट्स को अगर फ़र्ज़ करें उसकी क्रेटिनिन ज़्यादा बिगड़ी ना हो तो उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। किस GFR पे इस्तेमाल करना चाहिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर EGFR 45 ml से नीचे है तो और पहली दफ़ा आपको शुगर की दवाई डलनी है तो फिर ये वाली क्लास डालना कदरे मुश्किल हो जाता। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर 45 ml से ऊपर GFR है तो फिर अमूमी तौर पे उन सारे फ़ायदों से फ़ायदा उठाया जा सकता। ये दवाई जब इंसान को डलती है तो इसके कई पहलू हैं फ़ायदे वाले। नंबर 1, एक तो ये शुगर को अच्छा कंट्रोल करती है। नंबर 2, अगर पाँव पे कोई सोजिश हो तो ज़ाहिर है सोडियम भी जिस्म से निकल रहा है, ग्लूकोज भी, तो वो पेशाब आवर दवाई की तरह होती है और पेशाब भी ज़्यादा आता है और ये चीज़ें भी जिस्म से निकल जाती हैं। तो सोजिश की दवाई या लैसिक्स, कोई ऐसी दवाई जो पेशाब आवर चल रही हो, उसको इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, या कर रहे हों तो उसकी तादाद, उसकी किस्म कम हो जाती है। और अगर आप कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये जब ये दवाई इस्तेमाल करनी होती है तो अमूमी तौर पे बताया जाता है कि इसके साथ पानी का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें। गुर्दे के मर्ज़ में ये रूल थोड़ा सा बदल जाता है, तो कभी भी कितना पानी इस्तेमाल करना है, पेशाब और दवाई कम करनी है कि नहीं, ये दवाई इस्तेमाल करनी है कि नहीं, ये फ़ैसला अपने नेफ्रोलॉजिस्ट पे छोड़ दीजिए। ख़ुद मत लीजिए, क्योंकि ये भी दो धारी तलवार है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन गलत टाइम पे, गलत डोज पे अगर इस्तेमाल हो या बाज़ लोगों को सूट नहीं करती, उसके नतीजे में क्रेटिनिन बढ़ भी सकती है। तो ये वज़न में कमी भी करेगी, ये जिस्म से नमक को भी निकालेगी, सोजिश को भी कम करेगी, कुछ हद तक BP को भी कम करेगी, और शुगर की तो ये दवाई है ही।
इतने सारे फ़ायदे एक ही के साथ, लेकिन फ़ायदे अभी ख़त्म नहीं हुए। रिसर्च ने हमें ये बताया कि गुर्दे में से जो प्रोटीन लीक होती है उसके अंदर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। यानी कि गुर्दे में से प्रोटीन लीक होने से भी रोकती है, ना सिर्फ शुगर को ठीक करती है, गुर्दे को भी ठीक करती है, लेकिन इस्तेमाल सोच समझ के। नंबर 2, जो लेटेस्ट डेटा हमें ये भी बता रहा है कि अगर इसके अंदर कोई दिल का मरीज़ है और उसका दिल कमज़ोर है और साथ शुगर है और गुर्दे भी कमज़ोर हैं, तो उसके लिए दवाई परफेक्ट है, प्रोवाइडेड कि वो मरीज़ इसके लिए तैयार हो, उसकी जो से पैरामीटर्स हैं जो बहुत डिटेल्ड हैं वो आपके डॉक्टर को पता होंगे, वो उस चीज़ को सोच के डाला जाए। तो उसके नतीजे में होता ये है कि दिल भी महफूज होना शुरू हो जाता है, गुर्दे भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और शुगर भी बेहतर हो जाती है। अब एक तीर 3 शिकार, सिर्फ कब चलाना है इस तीर को, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सोच समझ के। इसके मैंने फ़वाइद तो गिना दिए कि ये शुगर कंट्रोल करती है, दिल के लिए अच्छी है, गुर्दे के लिए अच्छी है, ये वज़न भी कम करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। वो ये कि अगर ये गुर्दे की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और ये नई स्टार्ट की गई है, जब ऑलरेडी स्टार्टेड होती है, चाहे गुर्दे थोड़े से कमज़ोर हो जाएं, GFR फॉल कर जाए, मैं उस वक्त भी इसको बंद नहीं करता, ना रिकमेंडेड है कि इसको बंद किया जाए। गुर्दा अगर स्टेबल चल रहा है तो इसे चलने देना है, लेकिन बाज़ का इसे स्टार्ट किया जाता है तो क्रेटिनिन बढ़ जाती है, GFR कम हो जाता है, तो उस वक्त इसकी डोज कम करनी होती है, इसे बंद कर देना होता। दूसरे नंबर पे जब इस तरह की गोली इस्तेमाल की जाती है तो बाज़ का इसकी वजह से पेशाब में जलन आना शुरू हो जाती है। पेशाब में जलन तकलीफ़ का बाइस बन सकती है और उससे UTI या यूरिन इन्फेक्शन के चांस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। ये वाला इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एंटिसिपेट किया जाता है और इसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोगों को ये दवाई नहीं दी जाती। इसके चांसेस तो हैं, लेकिन हर इंसान जो ये इस्तेमाल कर रहा है उसको शुगर की वजह से इन्फेक्शन नहीं हो जाता पेशाब में। दूसरी चीज़ कि अगर इस तरह का इंसान इस्तेमाल कर रहा हो और उसके यूरिन की रिपोर्ट की जाए तो यूरिन में ग्लूकोज ट्रिपल पॉजिटिव आ जाता है। अब जब ग्लूकोज ट्रिपल पॉजिटिव आएगा तो वो मरीज़ देख के परेशान आ जाता है कि मेरी शुगर वैसे तो कंट्रोल्ड है, यूरिन में ग्लूकोज क्यों पॉजिटिव आ गया। उसकी वजह ये होती है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ही ये है कि ये खून में से शुगर को निकालती है और उसे कहती है यूरिन में क्या बाहर चले जाओ, तो वो यूरिन में तो नज़र आएगी, उसको देख के परेशान नहीं होना। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा पसल्स आ रहे हैं तो फिर दवाई को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता। मैं बावजूद इस क्लास की, ये पाकिस्तान में मल्टीपल सॉल्ट इसके मौजूद हैं अब और यूटिलाइज़ भी हो रही है, मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा कि कोई डिफरेंट इन सिचुएशन में अपनी मर्ज़ी से इस दवाई को इस्तेमाल करके नुकसान का बाइस ना बने। लेकिन अब आपके इल्म में होना चाहिए कि ये और इस तरह की कई और मेडिसिन हैं जो मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा, जो कि शुगर के इलाज को सिरे से ही एक नया रुख दे रही हैं। अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे और मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।